नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका नॉलेज रडार में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह फिर हाजिर हूं। सवेरे 8 बज चुके हैं और इस सवेरे सवेरे मैं एक अच्छा सा स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ हूं यहाँ पे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वेबसाइट आ चुका है, जो कि है knowledgeradar.live, www.knowledgeradar.live। आप इस पर जाकर विजिट करके सारे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, बिजनेस फैक्ट हो, या फिर न्यूज फैक्ट हो, या फिर जो भी सारे जो टॉप लेटेस्ट न्यूज होंगे वो सबसे पहले हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्रे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गंवाए अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को जारी रखते हैं और इस स्कॉलरशिप के बारे में हम अब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब स्क्रीन पे आते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हमारा वेबसाइट ओपन है, नॉलेज रडार वेबसाइट। इसके सबसे जो टॉप पे है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाता होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। सो अब इस स्कॉलरशिप के बारे में हम जानते हैं कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप कौन प्रोवाइड करवाता है। एक ब्रीफ तौर पे हम इसको अब जानने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के बारे में हम ये जानते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये है एप्लीकेशन जारी करता है। फिलहाल बता दूं कि अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो बताया जा रहा है कि इस मंथ के लास्ट वीक तक आ जाएगा, मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक इसका आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। सो बेसिकली एक फेलोशिप है, ये उनके लिए है जो कि अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस कैटेगरी में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए हैं। अगर कोई कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाता है तो उनको महीने में 7,000 मिलता है, यानी 7,000 पर मंथ का उनको फेलोशिप मिलेगा, जो कि मैक्सिमम फेलोशिप हो सकता है, वो हो सकता है 28,000 तक का मैक्सिमम फेलोशिप आपको मिल सकता है। अब जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब योग्यता के बारे में, कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ 3 तरह के इसमें स्ट्रीम आते हैं। 3 स्ट्रीम होते हैं, जो कि स्ट्रीम ए से होते हैं, स्ट्रीम एस एक्स होते हैं और स्ट्रीम एस बी होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रीम एस ए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्ट्रीम एस एम कहता है कि अगर आप क्लास 11 में स्टडी कर रहे हैं और मिनिमम जो आपका है 75% है, 65% हम कंसिडर कर सकते हैं जो SC ST या PWD में है, यानी कि 75% इन मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 बोर्ड में आप लाए हैं, इतना कम से कम 75% आप क्लास 10th बोर्ड में लाए हैं मैथ और साइंस में, तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। और SC ST PWD के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उनके लिए 65% तक का मिनिमम होना चाहिए, तब वो इसको अप्लाई कर सकेंगे। अब देखिए, इसमें दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्ट्रीम SX। ये उनके लिए है जो कि क्लास 12 स्टडी कर रहे हैं, जिनका मिनिमम 75% है मैथ और साइंस में, यानी कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में वो इसको अप्लाई कर सकेंगे। 65% मिनिमम SC ST PWD के लिए रिलैक्सेशन है यहाँ पे। फिर से बता दूं कि जो क्लास 12th में है, मिनिमम उनका जो 75% स्कोर है मैथमेटिक्स और साइंस के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, तभी वो इसको अप्लाई कर सकेंगे। और अंतिम कैटेगरी जो है वो है स्ट्रीम SB कैटेगरी। ये उनके लिए है जो कि फर्स्ट ईयर में है, जो कि बेसिक साइंस रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि वो BSc कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, बी स्टार्ट कर रहे हैं, बी मैथ कर रहे हैं, या फिर कुछ इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हैं या MS कर रहे हैं। तो उनका स्कोर जो मिनिमम होना चाहिए वो है 60% मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में, यानी कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अगर इनका कम से कम 60% है तभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। किनके लिए? जो कि फर्स्ट ईयर में है, बेसिक साइंस रिलेटेड कोर्स में है, BSc, BS, बी स्टैट, बी मैथ, या फिर इंटीग्रेटेड जो कोर्स कर रहे हैं जैसे कि MSc, MS। इनका हम 60% से कम होना चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात हम करें तो SC ST PWD जिनको है उनको 50% मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 50% कम से कम उनका होना चाहिए, ये उनके लिए रिलैक्सेशन है। अब हम जान लेते हैं कि बेनिफिट्स के बारे में, कि आपने फॉर्म भर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान गए, बट इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सो इसका बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि जो A से SX और SB
जो 3 तरह के स्ट्रीम मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जो कि है 5000 का मंथली स्टाइपेंड। और एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट फॉर्म आपको मिलता है, जो कि 20,000 हो सकता है फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ बीएससी, बीएस, बी स्टैट, बी मैथ, एमएस और इंटीग्रेटेड एमएस के रूप में आपको मिलेगा। और आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट फोर्थ और फिफ्थ ईयर है, यानी कि एमएससी एमएस कर रहे हैं, जो कि फोर्थ और फिफ्थ ईयर में है, एमएससी एमएस एम मैथ कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि इंटीग्रेटेड जो कर रहे होंगे या एम स्टेट जो कर रहे हैं, उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 7000 का। एंड एनुअल कंस्टिजेंसी जो ग्रांट होगा वो होगा 28,000 का, उनको दिया जाएगा। फिर से बता दो कि जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में है, यानी इंटीग्रेटेड जो कर रहे होंगे, एमएससी एमएस एम मैथ एम स्टैट, उनको मिलेगा 7000 का मंथली स्टाइपेंड। और साथ ही साथ एनुअल जो होगा कंटिजेंसी ग्रांट उनको मिलेगा, जो कि होगा 28,000 का। अब दोस्तों जान लेते हैं कि अब इसका अप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट जो स्टेप है इसको अप्लाई करने का, जो लिंक दिया रहेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको स्टार्ट करना होगा अपने पर्सनल डिटेल्स के साथ, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, ये सब सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे। फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, और आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है उसका स्कैन कॉपी करके डालना होता है। इसमें पेमेंट भी आपको देना होता है ऑनलाइन, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको कर सकेंगे। अब हम जान लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो बता दो कि इसका फिक्स्ड इम्पॉर्टेंट डेट्स नहीं है, जो कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 है इसका इम्पोर्टेंट डेट्स, मतलब अब इसका आया नहीं है अभी तक, फॉर्म आने वाला है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है अक्टूबर 2020, इसका क्लोजिंग डेट है। अब जान लेते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इसका जो सिलेक्शन होता है वो 3 फेज में आप होता है सिलेक्शन। पहला जो फेज होता है वो होता है सिलेक्शन राउंड, एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसके थ्रू आपका होता है। फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट राउंड होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। उसमें फाइनल जो होता है वो इंटरव्यू राउंड होता है, जो कि आपको बुलाया जाएगा, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट निकालने के बाद फाइनल राउंड जो होगा वो इंटरव्यू राउंड होता है। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हम जान लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई दूसरा स्कॉलरशिप या फिर ग्रांट जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए, इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि ऑलरेडी आप पहले से ही कहीं फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिल रहा होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स इसके बारे में, KVPY के बारे में। इसके जो सारे और अधिक डिटेल्स के लिए जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको रीड कर लीजिएगा उधर। और जो भी जो पिछले स्कॉलरशिप जो आए होंगे वो वेबसाइट पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनको देख सकते हैं। सो दोस्तों शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ, और ऐसे ही हमारे वीडियो और वेबसाइट से जुड़े रहिए। टिल देन, नॉलेज अडार, थैंक यू।